गोपी बहू, ये किंजल के जेवर, हार कंगन तुम्हारे पास कैसे? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ये यहाँ इसी गमले से मिले। झूठ बोल रही है। हो, इसलिए इसने बहाना बनाकर माँ को अपने कमरे में भेजा ताकि अपना काम पूरा कर सके। नहीं किंजल बेन, मुझे अभी ये यहाँ से मिला। चुप। एकदम चुप हो जाओ गोपी। देखा मो, ये लड़की सिर्फ गवार ही नहीं, झूठी, चालाक और चोर भी है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसने अपने चोर भाई को पास बिठाकर फ्रूट खिलाया और उसे भगा दिया। बस। ये मत भूलो, गोपी हमारे घर की बहू है। उसके लिए सबके सामने अपशब्द कहने से पहले 100 बार सोचना होगा। हम क्या यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? मुझे मेरी गोपी बहू पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी बहू ये कह रही है कि ये सेवर उसे गमले से मिले तो गमले से ही मिले। मेरी गोपी बहू हमेशा सच बोलती है और मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा है। चोर ने ही जल्दबाजी में ये जेवर गमले में छुपा दिए होंगे। समझी गए हो हम? ठीक है मो, मुझे अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोग सोने जा रहे थे। मोटा भाभी जाइए, आराम कीजिए सब लोग। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो अब सोने चलते हैं। आओ। गोपी बहू जाओ, तुम भी आराम करो। और वो जेवर मुझे दे दो। जाओ। किंजल, तुम यहीं रुक जाओ। क्या हुआ माँ?
तुमने जेवर चोरी क्यों किए? नहीं माँ, मैं क्यों ऐसा करूंगी? ये जरूर गोपी का ही काम है, या फिर मेरा मतलब है चोर का ही काम है। गलत। चोर तुम हो, मेरी गोपी बहू नहीं। और अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताओ, तुम्हारे नाखूनों में ये मिट्टी कहां से आई? बता मुझे। मेरी गोपी बहू को चोर कह रही हो? मुझे अच्छी तरह से याद है, रसोई से जब मैं निकली तो मैंने तुम्हें वहां से जाते हुए देखा था। जब गोपी बहू चोर चोर चिल्ला रही थी तब तुम जागी हुई थी। हम सब हॉल में इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे, और तुम वहां नहीं थी, और उसी वक्त लगभग चोर भाग गया था। बताओ, उस वक्त तुम कहां थी? क्या जरूरत थी ये जेवर चोरी करने की? खुद के घर में खुद के जेवर चोरी करने की? बता। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? कौन हो तुम? कौन था? इतनी देर रात में तुम्हें कौन फोन कर रहा था? कौन है ये? मैं नहीं जानती। नहीं जानती हूँ। फोन लगाना बेकार है, वो इस समय फोन नहीं उठाएगी। और वैसे भी अगर किसी और ने फोन उठा लिया तो सब्र रख उमंग, सब्र रख। वैसे भी किंजल मोदी के पास मेरे सिवाय कोई और ठिकाना भी कहाँ है। किंजल, अब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करोगी। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं माँ। झूठ, झूठ बोल रही हो मुझसे। किंजल, क्या जरूरत थी ये जेवर चुराने की? तुम्हें पता भी है, मोदी परिवार में आज पहली बार पुलिस के कदम पड़े हैं, वो सिर्फ तुम्हारी नौटंकी की वजह से। पुलिस को बुलाना इसलिए जरूरी था कि हमारे कीमती जेवर नहीं चोरी हुए हैं, बल्कि एक बहन को अपने भाइयों से मिले शगुन की चोरी हुई है। तुम जानती भी हो कि भाइयों का प्यार क्या होता है, मां का प्यार क्या होता है। माता पिता बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, ना कि कीमती जेवर के। और तुम क्या कर रही हो? मेरी गोपी बहू को चोर साबित करने पर तुली हुई हो, जबकि चोर तो तुम हो किंजल, तुम। आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मोदी परिवार की सदस्य, मोदी परिवार का खून मेरी कोख
आपकी जनी बेटी ही चोर है, जो मेरी बहू को चोर साबित करना चाहती है। क्यों किया तूने ऐसा? माँ, वो मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा इसके पीछे? बताओ। वो सेट की डिजाइन मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो मैंने बस सोचा कि मैं उसे एक्सचेंज करवा लूंगी। ओह, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी भावना को ठेस ना पहुंचे। गलत, फिर झूठ। अगर तुम्हें अपनी माँ की भावनाओं की इतनी चिंता होती ना, तो आज इतनी बड़ी नौटंकी की नौबत ना आती। किंजल, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी दिकरी को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियों का दिमाग इस तरह से सोचता है। अब इससे आगे मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी, समझी गई? जाओ, अहम के कमरे से मेरी डायरी लेकर आओ। माँ, I'm sorry, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा किंजल? अहम के कमरे में जाकर मेरी डायरी लेकर आओ। जाओ जाओ। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत करिए माँ। हेलो, जय श्री कृष्ण केतकी बेन, हूँ कोकिला मोदी बोलू छू। हाँ हाँ कोकिला बेन, जय श्री कृष्ण। केम छो? आज इस समय अचानक फोन किया आपने? केतकी बेन, फोन तो मुझे बहुत पहले ही करना था, लेकिन आज के दिन की व्यस्तताएं, बस चाहते हुए भी मैं आपको फोन नहीं कर पाई। वैसे मैं इतनी देर से आपको फोन कर रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना संकोच भी मत कीजिए, हम तो अभी अभी पार्टी से घर लौटे हैं। केतकी बेन, कल तीज है और उसके अगले दिन मैं चाहती हूँ कि आप सब परिवार हमारे घर आएं और हमारे साथ भोजन करें। उसके बाद हम दोनों परिवार के बड़े बैठकर बच्चों के रिश्ते की बात पक्की कर लें। इसीलिए मैंने आपको फोन किया। सारू छे, वैसे भी हम आपको कल फोन करने ही वाले थे। एक बार इलेश के पापा से बात करके कल सवेरे ही आपको बता देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक विनम्र निवेदन है केतकी बेन, इस बार आप अपने बेटे इलेश को भी साथ ले आएं तो अच्छा रहेगा। वो क्या है ना कि लड़के और लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें, मिल ले और बातचीत कर ले, तो फिर दोनों परिवार के बड़े अगर हाँ करे तो क्या है, निश्चिंत हो जाएंगे। बरोबर, तो मैं इलेश से भी बोलती हूँ कि इस जरूरी काम के लिए थोड़ा समय निकाल ले। ठाकुर जी चाहेंगे तो परम दिवस से हमें बद्धा साथ ही होंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी जल्दी रिश्ते की बात? मेरा कॉलेज, मेरी परीक्षा। परीक्षा में तो तुमने मुझे बिठा दिया है, लेकिन मैं अपनी इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहती हूँ किंजल। पर माँ, वो किंजल, इससे पहले कि तू कुछ और कर्म करे और मेरी नाक कटवाए, मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर देना चाहती हूँ। चुप! तुम्हारे ये रंग ढंग तो काफी दिनों से मैं देखती आ रही हूँ, लेकिन आज तो पूरी की पूरी नौटंकी हो गई। खैर,
मैं इस सेवर कांड को यहीं दफन कर देना चाहती हूँ। जो भी पहला शुभ मुहूर्त निकलेगा, मैं तुम्हारे लगन नक्की कर देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ शादी के बाद तुम समझदार हो जाओगी। समझी? गोपी, अरे राशि बहन, आप सवेरे सवेरे सब ठीक तो है ना? नहीं गोपी, कुछ भी ठीक नहीं है। और चिंता के मारे मैं तो रात भर सो भी नहीं सकी। लेकिन क्यों? बेवकूफ, तुझे याद नहीं, आज तीज है, तीज। और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और त्योहार की सारी तैयारियां भी मुझे करनी है। अब गाय की तरह सिर मत हिला। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन और समझ। देख, ये तीज के त्योहार के लिए जो भी लगता है, वो चाहे पूजा की तैयारी हो या रसोड़े का इंतजाम, वो सब करना तो शुरू कर दे। और मैं बीच बीच में आके देखरेख करती रहूंगी। लेकिन गोपी देख, ध्यान से करना, कोई गलती ना हो पाए, वरना तेरी सास आके अपने शब्द बाणों से मुझे छलनी कर डालेगी। इसी चिंता के मारे मैं रात भर पलक तक नहीं झपका पाई। राशि बहन, आप चिंता मत करिए, आप नहा के तैयार हो जाइए, मैं आपको सीधे रसोड़े में मिलती हूँ। जाइए। ठीक है। जिगर। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा। अब जिगर, जरा राशि को जगा दे बेटा, आज घर में बहुत काम है। राशि तो सुबह सुबह नीचे चली गई, कह रही थी बहुत सारा काम है। सारू छे, धीमे धीमे राशि अपनी जिम्मेदारियां समझ रही है। अरे हाँ जिगर, दिकरा तुम्हें पता है ना, आज तीज है और आज तुम्हें राशि को शगुन के तौर पर। जानता हूँ, साड़ी तोहफे में देनी है, जैसे हर साल पापा आपको देते हैं। चिंता मत करिए, हो जाएगा। क्या बात है, शादी के बाद मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया। चलो बेटा, जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ। जी माँ। गोपी, ये क्या पहना है तूने? अरे हाँ राशि बहन, मैं आपको बताने ही वाली थी, आज त्योहार के दिन ऐसी चटक रंग की साड़ी पहनी जाती है, तो आप भी जाके साड़ी बदल के आइए। तब तक मैं ये खत्म कर लेती हूँ। अरे साड़ी तो मैं बाद में भी बदल लूंगी, पहले मुझे ये बता कि तूने यहाँ आकर क्या क्या तैयारी की है। मुझे पता तो होना चाहिए ना, वरना तेरी सास यहाँ आकर मेरी जिम्मेदारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेगी, तो तब मैं उन्हें फटाफट जवाब भी दे दूंगी। अब बता क्या क्या किया है? देखो, ये खीर बनाई है और ये सेवैया, बस अब वो 5 तरह के फल लेके धोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं। राशि, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? साड़ी नहीं बदली तुमने? वो काकी जी, मैंने सोचा कि पहले यहाँ का सारा काम खत्म कर लूं। क्या है, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी ही है ना, तो मैंने सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले गोपी को जगाया, फिर हम दोनों ने तैयार होके रसोड़े का सारा काम खत्म कर दिया। देखिए, सेवैयां और खीर भी तैयार हो गई, अब बस वो 5 तरह के फल धोने बाकी है। मैं ये सब खत्म करके फिर आराम से तैयार हो जाऊंगी। जब सब कुछ तैयार हो गया है तो तुम क्यों तैयार नहीं हो और यहाँ क्या कर रही हो?
इससे फटाफट जाओ, साड़ी बदलो और यहाँ वापस आओ रसोड़े में। मुझे तुम्हें और काम सौंपने हैं। चाबी का गुच्छा, उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां याद है ना? जब गुच्छा तुम्हारे पास तो जिम्मेदारियां भी तुम्हारी और काम भी तुम्हें ही करने होंगे।